जय गुरु जी संगत जी। आज मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ गुरु जी का। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये सत्संग मेरा गुरु जी का मेरी बेटी को लेकर है। मेरी बेटी वैसे बहुत अच्छी होनहार है और ब्रिलियंट है, पर थोड़ा सा केयरलेस है, जिसकी वजह से थोड़ा 11th-12th में उसका एग्ज़ाम्स को लेकर मुझे बहुत टेंशन रहती थी कि भाई कैसे करेगी। इसने 10th में नंबर ठीक आए थे तो नॉन मेडिकल ले लिया, और हमने मना करा था कि भाई इतना टफ सब्जेक्ट है तो ना ले अभी। पर इसको था कि नहीं, नॉन मेडिकल में ही आगे फ्यूचर देखना है। तो लेकिन वो नहीं मानी, पर हमें दिल में बहुत डर था। और थोड़ा सा स्टडी से फोकस, बच्चे जब से कोरोना हुआ था तो ऑनलाइन स्टडी के कारण बच्चों का थोड़ा सा ट्रैक स्टडी को लेके थोड़ा सा हट गया था। तो दिल में बहुत डर रहता था कि कैसे करेगी। 11th में भी बस जैसे तैसे करके बहुत मुश्किल से पास हुई। तो अब 12th में आ गई। फिर उसके बाद 12th में बहुत ज़्यादा डर लगता था कि भाई कैसे कर पाएगी। अ, और स्टार्टिंग में जब भी इसके एग्ज़ाम्स हुए उसमें नंबर बहुत ही कम आते थे। तो मैं ऐसे एक दिन गुरु जी का सत्संग सुन रही थी, तो गुरु जी ने मुझे एक सत्संग में सुनाया है कि तू चिंता मत कर, मैं तेरी बेटी का ध्यान रख रहा हूँ और वो 63-64% नंबर ले आएगी। तो गुरु जी की बात थी तो मन में दिल में एक विश्वास तो बन गया था कि गुरु जी कह रहे हैं तो शायद ऐसा होगा। पर फिर भी हमें लगता है ना कि हम जो चीज़ देख रहे होते हैं हम उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि बेटी का ध्यान थोड़ा सा पढ़ाई कम करती थी। हमारी फाइनेंशियल स्टेटस भी बहुत अच्छा नहीं है, तो जैसे तैसे करके इसकी लास्ट में 2-3 ट्यूशन्स वगैरह लगवाई। फिर जब इसका एग्ज़ाम्स हुए प्री बोर्ड वगैरह, उसमें इसके नंबर इतने बेकार आए कि ऐसे लग रहा था कि भाई पास होना भी मुश्किल है। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे थे कि जिसमें ऐसे लग रहा था कि भाई पास नहीं हो पाएगी। पर दिल में बहुत डर रहता था। फिर मैंने गुरु जी की अरदास लगाई कि गुरु जी, मेरी बेटी को आपने ही देखना है, इसके फ्यूचर को आपने ही देखना है। वैसे तो गुरु जी का मैसेज दिल में कहीं ना कहीं वो बात घर कर जाती है जब आप किसी मैसेज में ऐसी कोई चीज़ सुनते हो कि हाँ भाई, जो मैसेज हम पढ़ते हैं कि शायद हमारे लिए ही आया होगा। पर दिल में हम सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए पर ऐसा लगता है कि भाई नहीं, ऐसे कैसे होगा। पर करते करते मेरी बेटी ने लास्ट में इसके एग्ज़ाम्स के 2 महीने या 1.5 महीने बचे थे। फिर इसके भी दिल में आ गया है कि अब थोड़ा सा टाइम बहुत पास आ गया है और टाइम कम है। वैसे तो बहुत ज़्यादा घबरा रही थी ये भी कि इतने शॉर्ट पीरियड में अब कैसे एग्ज़ाम्स में नंबर लाए जाएं। पर फिर भी इसने हिम्मत करी, मेहनत करी, और जैसे तैसे इसने अपने एग्ज़ाम्स दे दिए। फिर एग्ज़ाम्स का जब रिज़ल्ट आया तो आप मानोगे नहीं संगत जी, गुरु जी का ये चमत्कार है। और टेलीपैथी होती है, मतलब मुझे लगता है कि ये बस ये गुरु जी के ही चमत्कार हैं जिन्हें हम अपनी लाइफ में रोज़ देखते हैं। बस हम ध्यान ही नहीं देते, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इधर उधर इतने बिजी हो जाते हैं कि हम उन बातों को ऐसे पूरा दिल में दिमाग में ऐसे लगा के नहीं घूम रहे होते कि भाई ऐसा विश्वास तो बनता है गुरु जी पे, बना ही हुआ है। पर फिर भी एक हम तो इंसान है और वो भगवान है। उन्हों की कही बात तो पक्की है, पर हम इंसान है, हमारे दिल में ऐसा रहता है कि शायद ऐसा होगा कि नहीं होगा। आप मानोगे नहीं संगत जी, जिस दिन मेरी बेटी का रिज़ल्ट आया और उस दिन इसके जब नंबर आए तो दिल में बहुत डर था, इसको भी बहुत डर था, हमको भी बहुत डर था। और इसके जब हमने नंबर का कैलकुलेशन करा तो इसके नंबर पूरे 64% नंबर इसके बन रहे थे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। ये मेरी बेटी के लिए शुक्राना सत्संग है। गुरु जी हमको हमेशा संभालते हैं, बस हम ही ऐसे हैं कि हम अपने दिल में कहीं ना कहीं इफ़ वर्ड्स डाउट्स लेके बैठे रहते हैं। फिर भी मैं कहूँगी कि गुरु जी ने हमेशा हमें संभाला है। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। मेरे लिए तो गुरु जी एक आस है, एक विश्वास है। और सही बताऊँ तो मेरे लिए गुरु जी बहुत ख़ास हैं। उनसे एक अलग कनेक्शन एक जुड़ चुका है जो भगवान गुरु जी हमेशा मेरे मरते दम तक ये कनेक्शन मेरे गुरु जी भगवान के साथ रहे। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे ख़त्म करूँगी और गुरु जी का मंत्र जाप बोलूँगी। जय गुरु जी।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। काफ़ी दिनों से गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि पुत्र शुक्राना कर दे, माफ़ करिए गुरुजी। अनंतम लाख लाख करोड़ करोड़ बार मैं आपके चरणों में माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने बहुत दिन से शुक्राना सत्संग नहीं किया है। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। ये सब मेरे गुरुजी की ही कृपा है। गुरुजी, साथ संगत जी, मैंने कुछ दिनों पहले जब शुक्राना सत्संग में आप लोगों को बताया था कि मैं गिर गई थी पानी में पैर फिसलने की वजह से मेरे स्पाइन में चोट लग गई थी और मैं 3.5 महीने करीब बेड रेस्ट पे रही। वो सबसे मुश्किल की घड़ियाँ थी मेरे लिए, क्योंकि एक लेडीज़ जो सारा दिन कुछ न कुछ वर्क में बिज़ी रहती है और वो बेड रेस्ट पे रहे, और बहुत बहुत डिफ़िकल्ट समय था, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तब गुरुजी ने ही मुझे बहुत सहारा दिया और मैं इतना घबरा रही थी छोटे छोटे काम करने के लिए कि मैं कैसे उठूँगी, कैसे मैं ये सब काम करूँगी। पर गुरुजी की इतनी मेहर हुई है साथ संगत जी की मैं आपको बता नहीं सकती। धीरे धीरे करके गुरुजी ने एक छोटे छोटे कामों से धीरे धीरे गुरुजी ने मुझे आज इस एबल बना दिया है कि मैं अपने पुराने वाले रूटीन जॉब पे आ गई हूँ। घर देखना, परिवार देखना, खाना बनाना, सब कुछ करना। थोड़ी बॉडी में अभी थोड़ी दिक्कतें हैं, जैसे मैं झुक नहीं सकती, ज़मीन पे नहीं बैठ सकती और भी बहुत सारी वज़न नहीं उठा सकती। परंतु गुरुजी के चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुजी ने मेरी वो सारी परेशानियाँ ऐसे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके हल करी। मैं बहुत सोचती थी संगत जी, कैसे मैं खाना बनाऊंगी, कैसे मुझसे तो कुछ नहीं बनेगा, मैं कैसे खड़ी होंगी, कैसे रोटियां बनाऊंगी, कैसे मैं बैठ के प्रेस करूंगी, मैं बहुत सोचती थी। पर गुरुजी ने स्टेप बाय स्टेप धीरे 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 सब चीज़ें इतनी इजीली करवा ली मुझसे, मुझे विश्वास नहीं होता है। ये मेरे गुरुजी की मुझ पे अनंतम कृपा है और मैं चाहती हूँ यह कृपा गुरुजी अपने हर साथ संगत पे बनाए रखे, अपने हर बच्चे पे बनाए रखे। गुरुजी अपने बच्चों का हाथ बिल्कुल कस के पकड़ के रखे साथ संगत जी। और गुरुजी के चरणों में अरदास है कि मेरा मन बहुत कर रहा है कि मैं गुरुजी के दर्शन करने बड़े मंदिर आऊँ। बस उनके चरणों में बारंबार यही अरदास है कि गुरुजी मेरी पूरी फैमिली, बच्चों, मेरे अंकल जी, सबके साथ आपके मंदिर, बड़े मंदिर जल्दी से जल्दी बुलाइए। मेरी ये अरदास जल्दी पूरी कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।